प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रार्थना मसीह जीवन का अभिन्न अंग है और हम प्रतिदिन अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम किसी बड़ी आवश्यकता के लिए या जब हम किसी गंभीर बीमारी के समय बार बार प्रार्थना करने के बावजूद हमें उत्तर नहीं मिलता है, तब हमारा मनोबल टूटने लगता है और हम बड़बड़ाने लगते हैं। क्यों परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है? क्या परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, इसीलिए तो उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आज हम इसी विषय पर गहराई से चिंतन और मनन करेंगे। आखिर प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? इसके क्या कारण है? मैं आपके सामने कुछ खास बिंदुओं को रखना चाहता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। वीडियो को पूरा देखिए। नंबर 1, परमेश्वर का समय और योजना को जानना। प्रियो, बाइबल में सबोपदेशक 3 उसका 1 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर का समय और उसकी योजना हमारी समझ से परे है। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन उसका उत्तर हमारे इच्छा के अनुसार समय पर नहीं आता। वह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा समय क्या है। अक्सर उत्तर में विलंब का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को अनदेखा कर दिया है, बल्कि वह हमें धैर्य, विश्वास और दृढ़ता सिखा रहा होता है। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से वादा किया था कि मैं तुम्हें पुत्र का आशीष दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने पुत्र का आशीष वर्षों बाद अपने समय के हिसाब से दिया। लेकिन अब्राहम और सारा ने परमेश्वर को नहीं कोसा, बल्कि उन्होंने उस समय का इंतजार किया। प्रियो, परमेश्वर कोई रोबोट नहीं है कि हम उसको अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। नंबर 2, आपकी प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? याकूब 4 उसका 3 पद में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने सुखविलास में खर्च करो। दोस्तों, हमारी प्रार्थना का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण होती है। यदि हम स्वार्थ उद्देश्य से, अहंकार से, लोभ से या किसी गलत उद्देश्य से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। परमेश्वर हमारे हृदय की मंशा को जानता है। वह चाहता है कि हम सही उद्देश्यों से अपने और दूसरों के भले के लिए प्रार्थना करें। जब हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, अविश्वास और संदेह। प्रियो, याकूब 1 उसका 6 और 7 पद में लिखा है, पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह न करें, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से हिलती और उछलती है। वह मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब हम संदेह करते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति और उसकी वफादारी पर सवाल उठाते हैं। यीशु ने कहा, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास और आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें उत्तर देगा। नंबर 4, पाप और अनाज्ञाकारिता। भजन संहिता 66 उसका 18 पद में लिखा है, यदि मैं अपने हृदय में पाप को देखता तो प्रभु मेरी बात न सुनता। इसका अर्थ है, पाप हमारे और परमेश्वर के बीच एक बाधा उत्पन्न करता है। यदि हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं और अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं,
तो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में कठिनाई हो सकती है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। इसका अर्थ है कि पाप का बाधा को दूर करने के लिए हमें पश्चाताप करना और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 5, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न होना। प्रियो, पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और यही वह भरोसा है जो हम उसके साथ है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। इसका अर्थ है हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती या जो परमेश्वर की योजना के खिलाफ होती हैं। क्योंकि यीशु ने गेतसमनी बाग में प्रार्थना की कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन रखना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान अनंत है और वह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। नंबर 6, धैर्य की परीक्षा। प्रियो, परमेश्वर कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देर इसलिए करता है क्योंकि वह हमारी धैर्य की परीक्षा लेना चाहता है। क्योंकि रोमियो 5:3-4 में कहा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लेश से धैर्य और धैर्य से खरेपन और खरेपन से आशा उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि जब हम प्रार्थना में धैर्य बनाए रखते हैं तो हमारा विश्वास और आत्मा का खरा होना विकसित होता है। और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के दौरान हम परमेश्वर के करीब आते हैं और उसके वचनों को समझने लगते हैं, तब परमेश्वर हमारे करीब आता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रियो, अगर आपने संदेश के द्वारा जो सीखा है उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। इस बाइबल संदेश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आमीन।